प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 4 और 5 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हम देखते हैं इसमें पहले हम मानते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा इसका भाजक b बराबर 3 है। जब हम 3 का भाग किस में देंगे, a में हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर कोई भागफल आएगा और यहाँ पर कोई शेषफल प्राप्त होगा। शेषफल क्या हो सकता है, r बराबर 0, 1 या 2, क्योंकि शेषफल कभी भी भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि a को हम कितने रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। अगर से a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अगर शेषफल 0 है तो a बराबर होगा 3q। अगर शेषफल 1 है तो a बराबर हम लिख सकते हैं 3q प्लस 1, और यदि शेषफल क्या है 2 है तो r बराबर होगा 3q प्लस 2। अब हम देखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट या स्थिति फर्स्ट। यदि हम a बराबर 3q लेते हैं, क्या लेते हैं 3q, तो हमें देखना होगा कि a बराबर 3q लेने पर जो a का स्क्वायर है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो आएगा 3q का स्क्वायर, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 9q का स्क्वायर। इस 9q को हम a स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3q स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 3q के स्थान पर हम कोई धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। कोई भी पूर्णांक m मान लेते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3qm। जहां हम लिखेंगे m कोई पूर्णांक है जो कि होगा 3q स्क्वायर के बराबर। इस मान को हम यहां रख देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड, यदि हम क्या करेंगे, यदि हम a बराबर अब की बार लेंगे हम 3q प्लस 1। अगर a बराबर हम 3q प्लस 1 लेते हैं तो a का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर बराबर हम इसको 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर को हम किस सर्वसंख्या से तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, सर्वसंख्या होती है a स्क्वायर, यहां लिख देते हैं सर्वसंख्या a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये समझने के लिए हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको तोड़ते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में, तो क्या आएगा यहां पर 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू a यानी 3q इंटू 1। तो a स्क्वायर बराबर यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा 3q का स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 3 दूनी 6q, 1 के साथ भी इनका इंटू हो जाएगा तो क्या आएगा 3 दूनी 6q। अब हम देखते हैं a स्क्वायर बराबर हम इनको लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस
6q को हम पहले लिख लेते हैं, प्लस यहाँ क्या लिखते हैं 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा हम इसको इधर करेंगे। देखिए अब क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर इस, यहां देखिए इस 9q स्क्वायर प्लस 6q में से हम क्या करते हैं, इन दोनों में से हम 3q को क्या कर लेते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं। किसको, 3 को, ओनली 3। तो इसमें क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस यहां बचेगा 2q और यहां पर क्या है 1। अब हम यहां पर क्या मान लेते हैं, यहां पर कोई हम पूर्णांक क्या मानते हैं, m बराबर मान लेते हैं, जो होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q के बराबर। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m प्लस 1। ठीक है, जो कि हमारा कौन सा था, केस सेकंड में हमें प्राप्त हुआ है। अब हम देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में यदि हम लेते हैं, यदि हम a बराबर लेते हैं क्या, 3q प्लस 2, जो कि हमारा केस थर्ड में यहां पर था, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। और जब हम इसे a प्लस b का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहां पर 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3q इंटू 2। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इनको हम पहले लिख लेते हैं। यहां पर 12q और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर बराबर, अब हम क्या करते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इस 4 को हम 3 प्लस 1 में क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं 3 प्लस 1। ठीक है, अब यहां क्या देखते हैं हम, इसमें से a स्क्वायर बराबर हम इसमें से क्या करते हैं, इतने में से हम 3 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से 3 अगर कॉमन आएगा तो यहां बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 और ये बचेगा बाहर 1। ठीक है, तो हम a स्क्वायर बराबर 3, अब हम इतने की जगह पे क्या लिख देते हैं, कोई पूर्णांक m, तो m प्लस 1। यहां पर हम लिख देते हैं m बराबर क्या है, 3q स्क्वायर, क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, 4q प्लस 1। ठीक है, तो देखिए अब तीनों केस हमने सॉल्व कर लिए हैं और हमें क्या प्राप्त हुआ है। देखिए यहां पर पहले केस में हमें 3m प्राप्त हुआ है, दूसरे केस में हमें 3m प्लस 1 प्राप्त हुआ है और तीसरे केस में भी हमें 3m प्लस 1 प्राप्त हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m बन के रूप 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 5 को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो पिछले प्रश्न की तरह हम इसमें भी कोई धनात्मक पूर्णांक m क्या करते हैं, मानते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जिसका हमने भाजक क्या माना है, 3 माना है। हम यहाँ पर भाजक 9 भी मान सकते हैं, लेकिन उससे हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, थोड़ी टफ हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 मान के ही प्रश्न को हल करते हैं। अगर कोई धनात्मक पूर्णांक a है और उसका भाजक हम 3 मानते हैं, 3 से उसको भाग देते हैं, तो पिछले क्वेश्चन की तरह क्या होगा, इसमें भी हम a को
कितने रूपों में लिख सकते हैं, ए के जो मान होंगे वो क्या होंगे, ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3q हो सकता है, क्योंकि अगर शेषफल 0 होगा तो 3q रहेगा, अगर शेषफल क्या रहेगा 1 रहेगा तो 3q+1, और अगर शेषफल 2 रहेगा तो 3q+2 रहेगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, अब हम देखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में हम देखते हैं यदि ए बराबर क्या मानते हैं हम 3q, यदि हम ए बराबर 3q रखते हैं तो क्या होगा, अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3q का क्यूब, और जब हम इसका क्यूब करेंगे अलग अलग क्यूब करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 27q का क्यूब। ठीक है, और ए क्यूब बराबर हम इनको 27 क्यूब को लिख सकते हैं 9 इंटू 3q का क्यूब, और हम इस जगह क्या लग सकते हैं, कोई भी पूर्णांक m हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9m। यहां लिख देंगे हम m बराबर क्या है 3q², जहां पर m क्या है कोई पूर्णांक। अब हम देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या होगा, हम लेते हैं a बराबर क्या लेते हैं, अब हम a बराबर हम लेते हैं 3q+1, और हम इसका अब क्या करेंगे क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 3q+1 का होल क्यूब। ठीक है, 3q+1 का आ जाएगा होल क्यूब। अब हम इसको तोड़ेंगे किससे, फॉर्मूला a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और कोष्टक में a+b। ठीक है, इससे हम इसको तोड़ते हैं तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा देखिए a³ बराबर होगा किसके, a³ यानी 3 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 डॉट इंटू 3q इंटू 1, और कोष्टक में आ जाएगा 3q+1। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को यहां से यहां सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम यहां से, तो ये क्यूब बराबर होगा 3q का क्यूब करेंगे हम अलग अलग तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 27 क्यूब। अब हम क्या करते हैं, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 1, 3 3 3 तरक के 9, यहां आ जाएगा 9 क्यूब, और अंदर क्या रहेगा 3q+1। ठीक है, a³ बराबर क्या आएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस a³ 27 क्यूब का क्यूब प्लस हम 9 को जैसे कि तैसे लिखते हैं, यहां पर अभी 9 को इनको आगे लिखेंगे, क्यूब का हम ये अंदर क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहां पर 3q² प्लस क्यूब। ठीक है, और इस 1 को हम यहां पर बाद में लिखते हैं, क्या आ जाएगा a³ बराबर हम यहां से इसमें से यहां से लेकर यहां तक हम क्या करते हैं
यहाँ पर 9 को कॉमन ले लेते हैं, 9 को यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 9 कॉमन आ गया यहाँ से, तो इसमें आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और प्लस क्या बचेगा 1। अब हम इतने के स्थान पर क्या रख देते हैं, हम रख देते हैं m, तो ये आ जाएगा 9m प्लस 1। ठीक है, मतलब यहां पर लिख देंगे हम m बराबर क्या है 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। ठीक है, अब हम देखते हैं केस थर्ड। क्या देखते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा, हम लेते हैं a बराबर, अब a बराबर हम लेते हैं 3 क्यूब प्लस 2 और इसका हम क्यूब करेंगे तो आ जाएगा a क्यूब बराबर होगा 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब हम इसको तोड़ेंगे पिछले वाले फॉर्मूला से ही। a क्यूब बराबर हो जाएगा a का क्यूब यानी 3 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 और कोष्टक में 3 क्यूब प्लस 2। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ये 3 क्यूब है यहाँ पर। ठीक है, कहते हैं a क्यूब बराबर, इसको खोलते हैं तो क्या आ जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 त्रिके 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 18 इस क्यूब का हम गुणा इसमें कर देते हैं, 3 त्रिके 9 दूनी 18 ही आ गए, क्यूब का गुणा हम करते हैं अंदर तो आ जाएगा 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस ये 2 है यहाँ पर, 2 का क्यूब से गुणा होगा तो 2 क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं हम 27 क्यूब का क्यूब प्लस इस 18 वाले स्टेप को हम पहले लिखते हैं 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब 2 क्यू, सॉरी यहाँ पर यह 2 क्यू और प्लस का 8 ये बाद में लिखा हुआ है। अब हम इस पूरे स्टेप में से क्या करते हैं, 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से 9 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 9 इसमें से बाहर आ जाएगा तो 2। हम यहीं पे क्या करते हैं, जो 2 यहाँ पर बचेंगे कॉमन लेने में 2, तो 2 का गुणा हम किससे कर देते हैं अंदर, तो आ जाएगा यहाँ पे 2 तिया 6 क्यू स्क्वायर प्लस 2 यहाँ से बचा था, 2 से 3 का गुणा किया 6 क्यू स्क्वायर आ गया और 2 का करेंगे, ये 2 लिखा है यहाँ पर, 2 दूनी 4 क्यूब। ठीक है, और प्लस क्या बचेगा 8 जो पहले से लिखा हुआ है। अब हम इस पूरे के स्थान पर क्या लिख देंगे m, तो यहां जाएगा 9m प्लस 1। और अगर लिखना चाहो तो यहां पर लिख सकते हैं हम, इधर साइड में लिख देना, यहां पर क्या हो जाएगा m बराबर 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। ठीक है, अब देखिए स्थिति फर्स्ट में हमें 9m प्राप्त हुआ, स्थिति सेकंड में हमें 9m प्लस 1 प्राप्त हुआ, सॉरी यहां पर 8 बचेगा, क्या बचेगा 8, क्योंकि ये 8 लिखे थे, यहां पर हमने 8 लिख दिया है। ठीक है, और स्थिति थर्ड में हमें 9m प्लस 8 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।